दिल्ली से सत्ता गंवाने के बाद क्या पंजाब से भी हाथ धो बैठेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने एक ऐसा ही चौंकाने वाला दावा कर दिया है जिससे ये सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ऐसा दावा किया है जिसने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस का दावा है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कई विधायक पंजाब में उनके संपर्क में हैं। दरअसल ये बड़ा दावा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सांसद गुरजीत औजला ने किया है और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और इनके करीब 25 से 30 विधायक हमारे टच में हैं। ये बड़ी बात गुरजीत औजला कर रहे हैं, वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हार के बाद पंजाब में तमाम विधायकों के साथ मीटिंग की है और उस मीटिंग में भगवंत मान भी नजर आए। हालांकि खबरें तो ये चल रही हैं कि पंजाब में दरअसल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली से तो वो हार चुके हैं। अब दिल्ली में उनका कोई राजनीतिक भविष्य भी नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वो अब भगवंत मान को गद्दी से हटाकर खुद वहां पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और इन सब के बीच ही अब गुरजीत औजला की तरफ से यह बड़ा दावा कर दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि लगभग 25 से 30 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे टच में हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक साथ आए तो कांग्रेस सरकार बनाएगी पंजाब में, यह भी बड़ा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। समय समय पर होती ही नहीं, ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने हैं तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आगे बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए पंजाब, इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। तो ये बातें अब जो चर्चा में विषय यही है कि शायद केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, जाकर और तब्दीली चाहते हैं। तो ये चर्चा जो है ये कहीं ना कहीं तो वहीं से निकल के आती है। आप लोगों से, आप जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट बात करते हो, तो ये बातें उधर से ही निकल के आ रही है। तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है, यहाँ समर्थ लोग बहुत है राजनीति में, तो यदि ये चाहेंगे भी वहां जाना तो मेरा ख्याल पंजाब ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहां भी इन्होंने कितने लोग बाहर से लगा रखे हैं, तो वो सारी चीजें जो है जो पिछले समय में हुई है, पंजाब ने एक एक बात को देखा है। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो उसी समय उसका तुरंत उत्तर भी देता है। आपने देख लिया 3 महीने बाद ये लोकसभा की इलेक्शन हार गए, उसके बाद सरपंच की इलेक्शन हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हुई है, काउंसिलर की इलेक्शन हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हुई है, काउंसिलर की इलेक्शन में भी, मेयर की इलेक्शन में भी इन्होंने कैसे मतलब हॉर्स ट्रेडिंग की है वो सब जानते हैं। तो पंजाब की जनता का मन इनसे उठ चुका है। अब ये बैठक एक करें चाहे 2 करें, इसका कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है। क्या विधायकों का भी मन उठ चुका है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता है वो कह रहे हैं कि विधायक टच में, और कितने विधायक हैं जो कांग्रेस के टच में हैं? देखो, मैंने भी बात हुई है, ये 25-30 के करीब इन विधायक इनके टच में हैं। विधायक तो पहले इनका मन उठ चुका है। जब सीएम साहब हॉस्पिटल में थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लीवर की, तो वहां फोर्टिस में तो मेरा अगर कोई भी विधायक उनका हालचाल जानने के लिए नहीं गया था। तो ये तो इनका चलो अंदरून मामला है, हम इस बात में नहीं कहेंगे, वो पार्टी के लिहाज से जो करता है करें अपना। लेकिन जो जनता है, जनता ने ये मन बना चुका है, चाहे ये 2 बैठक करें 3 करें, कि दिल्ली मॉडल भी फेल है और पंजाब मॉडल भी। मंथन दिल्ली पर करना चाहिए था, पंजाब वालों को क्यों बुलाया है, ये सवाल भी कांग्रेस पार्टी के सांसद गुरजीत औजला की तरफ से उठाया गया है। यानी दिल्ली में हारने के बाद अब पंजाब की सत्ता में काफी ज्यादा उठापटक जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर अब भगवंत मान के चेहरे की हवाइयां भी उड़ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से भगवंत मान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, हालांकि तमाम चीजें उन्होंने ऐसी कही ताकि वो मामले को बैलेंस कर पाए, लेकिन उनके चेहरा ये साफ तौर पर बता रहा था कि कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी खतरा मंडरा रहा है। वहां पर अरविंद केजरीवाल दस्तक दे चुके हैं और क्या कुछ उथल पुथल आने वाले वक्त में पंजाब में होगी, इस पर जाहिर तौर पर निगाहें बनी हुई है। लेकिन पंजाब में जारी इस सियासी उठापटक के बीच बीजेपी
बीजेपी के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दरअसल भगवंत मान के चेहरे की हंसी और चेहरे पर जिस तरीके की आज सिकन थी उसको लेकर जो है वो हमला बोला है और कहा कि आज की बैठक के बाद भगवंत मान की घबराहट और शारीरिक भाषा साजिश सिद्धांत अरविंद केजरीवाल के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जो उनके खिलाफ की गई है, दरअसल उसका वो समर्थन करती हैं, जिसे मैंने सुबह साझा किया था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। देखिए, कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए, हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं, भगवंत मान ड्रग्स को कर्ब करने में फेल हुए हैं, वहां पे उन्होंने जो है करप्शन है और ये सारा 1000 रुपये बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो इस तरीके से बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ हमले जो है वो दरअसल आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अब भगवंत मान पर बोल रही है, क्योंकि बीजेपी ने ही सबसे पहले दरअसल ये दावा किया था कि दिल्ली से तो बोरी बिस्तर समेट चुके हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि नई दिल्ली की सीट भी हार चुके हैं। अब मुख्यमंत्री बनने का सपना था, एक बार फिर से उस गद्दी पर बैठने का सपना था, वो तो पूरा नहीं हो पाया, विधायक भी वो नहीं बन पाए। तो ऐसे में अब उन्हें चाहिए कोई बड़ा पद, तो वो भगवंत मान को पंजाब की कुर्सी से हटाएंगे और वहां पर वो विराजने की तैयारी करेंगे। और कहीं ना कहीं यही सवाल आज पूरे दिन उठे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए, मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे और दोनों ही हारे हुए ये कैंडिडेट, जहां पर भगवंत मान को बुलाया गया और सारे जो विधायक हैं, 93 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में, सभी विधायकों को उस मीटिंग में बुलाया गया। और किस बात के लिए मीटिंग की गई अचानक, ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस ने ये बड़ा दावा कर दिया है, दरअसल 25 से 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। और अगर मैं समीकरण की बात करूं, पंजाब की जो विधानसभा है वहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो कुल 117 हैं, यानी 117 विधायक हैं और उसमें से आम आदमी पार्टी के खाते में 93 विधायक अभी मौजूदा वक्त में हैं। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 16 विधायक उसके पास हैं और अन्य के पास 7 विधायक हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो अगर 25 से 30 विधायक उनके खेमे में आ सकते हैं, उनके टच में है, अगर ये दावा गुरजीत औजला कर रहे हैं तो ये बड़ा दावा है। और अगर ऐसा होता है तो पंजाब की सियासत में एक बड़ी उठापटक हम आने वाले वक्त में देखेंगे। हालांकि जहां कांग्रेस पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके जो विधायक है वो हमारे संपर्क में हैं, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इन तमाम दावों को खारिज कर रही है। और आम आदमी पार्टी की विधायक जो हैं नरिंदर कौर पंजाब से, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ये उन्होंने बैठक को लेकर कहा कि नियमित बैठक थी, कोई ऐसी खास बैठक नहीं थी। हालांकि ये सब कुछ आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब पंजाब में क्या उथल पुथल होती नजर आती है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अगर पंजाब में भी इस तरीके का कोशिश जो है वो केजरीवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पतन की ओर कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। अब पंजाब में आने वाले वक्त में क्या खेला होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर